नमस्कार। चलिए आज उन आधुनिक दबावों को समझते हैं जो भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को एक नया आकार दे रहे हैं। आइए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बाड़, एक ट्रेन और एक कैमरा। अब सुनने में तो ये तीनों चीजें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये आज भारत की विधायिकाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, उसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है देश की राजधानी नई दिल्ली के दिल में, जहां सारा फोकस सुरक्षा पर है। देखिए, सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं थी, उनके बाद संसद परिसर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड यानी कई परतों वाली योजना लागू की जा रही है। तो ये पूरा प्लान 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक फिजिकल दीवार यानी इलेक्ट्रिक फेंस, फिर एक एडवांस सिस्टम और आखिर में कैमरों का एक पूरा नेटवर्क। अच्छा, इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ है ये पीडीएस सिस्टम। ये एक बहुत ही हाईटेक अलार्म सिस्टम है जो फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके एक तरह की अदृश्य दीवार बना देता है। मतलब कोई भी अनअधिकृत हरकत हुई तो ये तुरंत पकड़ लेगा। और इन सब का मकसद बस एक है, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर बनाना, जहां से हर एक सिक्योरिटी फीड पर रियल टाइम में यानी लाइव नज़र रखी जा सके। चलिए अब देखते हैं कि हमारी कहानी का अगला हिस्सा हमें कहाँ ले जाता है। तो राजधानी की सुरक्षा से निकलकर अब हम चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व में, जहां विधायिका कनेक्टिविटी और विकास का एक बहुत बड़ा जरिया बन रही है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक नई रेलवे लाइन बनाने का नहीं है। ये असल में दूरियों को कम करने और एक पूरे इलाके को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और इसकी जो मकसद है वो एकदम साफ है और सच में बदलाव लाने वाले हैं। इलाके का विकास हो, सफर का समय कम हो और व्यापार के नए मौके पैदा हों। जरा सोचिए, इस एक प्रोजेक्ट का असर कितना जबरदस्त हो सकता है। ट्रैवल टाइम में इतनी बड़ी कटौती से न सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी हमें जोड़ती है और सुरक्षित रखती है, वहीं वो कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े करती है। और बस यहीं से हमारी तीसरी कहानी शुरू होती है, राजस्थान से। यहाँ पर ना एक सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है विधानसभा के तय नियम कानून और दूसरी तरफ है निजी बातचीत पर नजर रखने के आरोप, जो शायद उन नियमों को तोड़ रहे हैं। महिला विधायकों का ये जो बयान है, वो इस पूरे मुद्दे को एक इंसानी चेहरा देता है। ये इसे सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं रहने देता, बल्कि इसे सीधे सीधे प्राइवेसी यानी गोपनीयता और विश्वास के उल्लंघन का मामला बना देता है। ये जो सवाल है कि परमिशन किसने दी, फुटेज कौन देख सकता है और इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाएगा, ये तीखे सवाल आज प्राइवेसी से जुड़ी हर बहस के बिल्कुल केंद्र में हैं। ये सिर्फ विधानसभा के सवाल नहीं हैं, ये हम सबके लिए जरूरी हैं। तो एक बाड़, एक ट्रेन और एक कैमरा। अब समझ आ रहा है कि ये तीनों चीजें कैसे एक बड़ी और काफी उलझी हुई चुनौती का हिस्सा हैं। तो जब हम इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक तस्वीर साफ होने लगती है। नई दिल्ली, मिजोरम और राजस्थान, ये तीनों ही आधुनिक शासन के एक ही मौलिक संघर्ष के अलग अलग चेहरे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ताकतें, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और गोपनीयता, अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं। सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश गोपनीयता पर सवाल खड़े करती है और विकास के लिए कनेक्टिविटी नई चुनौतियां पैदा करती है। ये कानून बनाने वालों के लिए एक बहुत ही मुश्किल पहेली बन जाती है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, एक ऐसा देश कैसे बनाया जाए जो सुरक्षित भी हो, पूरी तरह से जुड़ा हुआ भी हो और साथ ही हर नागरिक की प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का सम्मान भी करे। शायद ये आज के भारत के लिए सबसे बड़े सवालों में से एक है।